नमस्कार। आप जानते हैं कि कल लेखपाल का पेपर हुआ था और उसमें 100 क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज उसकी कट-ऑफ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि लगभग मान के चलिए 24 आवर से ज़्यादा हो गया है, तो अब ज़्यादा बेहतर बताया जा सकता है बच्चों से बात करके कट-ऑफ, और बाकी जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी बात करके भी डिस्कशन किया जा सकता है, तो बताया जा सकता है। देखिए, एक-एक पॉइंट आप समझेंगे तभी समझ में आएगा कि क्यों मैं इतना कह रहा हूँ। सबसे पहले आप समझेंगे कि हिंदी के 25 क्वेश्चन थे, फिर हमारे मैथ्स के 25 क्वेश्चन थे, जीएस के हमारे कितने थे, 25 क्वेश्चन थे, और ग्रामीण परिवेश का जो होता है वो उसका 25 क्वेश्चन थे। तो आप देखेंगे हिंदी का जो क्वेश्चन थे लगभग सभी आसान थे। 2 से 3 क्वेश्चन अगर बात करें तो थोड़ा सा मुश्किल था, और मैथ्स का भी देखेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल थे। जो मैथ बैकग्राउंड के नहीं होंगे तो उनको काफ़ी दिक्कतें होंगी, जो मैथ्स वाले भी होंगे उनको भी दिक्कत हुई होगी। ऐसी जीएस का लगभग आप देखेंगे तो जीएस का क्वेश्चन 15 से 17 क्वेश्चन काफ़ी आसान था, और उसके बाद अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से आसान थे। ग्रामीण परिवेश में एक चीज़ और आप देखेंगे कि जितने कोचिंग वाले थे लगभग डेली पढ़ाते थे, पंचायती राज व्यवस्था चाहे कुछ भी, इसमें सिर्फ योजनाएं पूछी गई थी, जो कि योजना किसी कोचिंग का आइडिया नहीं था। योजनाएं उन्हीं बच्चों को अच्छा हो रहा होगा जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीपीसीएस चाहे किसी मतलब थोड़े लेवल का, तो उनके लिए बेहतर होगा। तो यहाँ पे योजनाओं में भी देखेंगे कुछ योजनाएं काफ़ी आसान पूछा गया था, लगभग 15 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे आसान पूछा गया था। तो अगर यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए 17 क्वेश्चन होता है, यहाँ अगर 15 ले रहे हैं, यहाँ 15 अगर लेते हैं और यहाँ 15, तो लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास आपको काफ़ी आसान दिया था। उसके बाद उसमें क्वेश्चन में फाइट हो सकता है। अब देखिए, ये मेरा ओपिनियन है, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है। देखिए, इसमें अपना अपना ओपिनियन बदल भी सकता है। मैं किसी कट-ऑफ का वो नहीं कर रहा था, मैं अपना बता रहा हूँ, प्लस कुछ और मित्र लोगों से बात करने के बाद बता रहा हूँ कि इसका कट-ऑफ का क्राइटेरिया क्या रह सकता है। मेरे हिसाब से बहुत लोग कह रहे हैं 90, 100, ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं कि जो इसमें जो जर्नल की जो कट-ऑफ रहेगी, मेरे हिसाब से आप देखेंगे कि 77 टू 80 के अराउंड आप, या 75 भी अगर हो सकता है, कि क्योंकि बहुत बच्चों का हो सकता है। हाँ, एक चीज़ और समझिए, ये समझने से पहले कि सबसे पहले समझिएगा कि 88% कैंडिडेट प्रेजेंट्स रहे हैं, तो लगभग 2,47,000 था, तो मैं लगभग 2.5 लाख ले रहा हूँ। तो लगभग अगर इसमें 88% निकालेंगे तो लगभग आप देखेंगे तो लगभग 1,90,000 हो जाएगा। तो लगभग अगर एक सीट पे बात करें तो लगभग 22 से 23 कैंडिडेट एक सीट पे आ रहे हैं, जो 8,085 अगर बात करें इस पर 8,085 इस पर लगभग अगर देखेंगे तो एक कैंडिडेट एक सीट पे लगभग 22 से 23 कैंडिडेट आ रहे हैं। तो इसको देखते हुए, और हर कैटेगरी के उसमें है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर जनरल का, तो वैसे आप देखेंगे जो प्री का कट ऑफ है जनरल का, ओबीसी का और एससी का, तो लगभग सेम है, एक क्वेश्चन का नीचे ऊपर का फासला है। तो इस बेसिस पे मैं बताऊंगा कटा कि इससे बेहतर नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे कि जनरल का जो कट ऑफ रहेगा मेरे हिसाब से 77 टू 80 के आसपास जिसका भी रहेगा तो हो जाना चाहिए उनका। अगर मान लीजिए सपोज करें 75 पे बन जाता है कट ऑफ, तो मैं एक अनुमानित बता रहा हूँ, 77 पे मान लीजिए, तो ईडब्ल्यूएस बहुत होगा तो एक क्वेश्चन का फासला हो सकता है 76 होगा। अगर मान लीजिए 77 आ रहा है तो 76 होगा, 80 जा रहा है तो 79 है। इसी तरह एक एक नंबर का फ्लैक्चुएट। ओबीसी का अगर देखेंगे तो मैं सेम जाऊंगा, ईडब्ल्यूएस का और इसका सेम जाऊंगा, 76 टू 75 होगा। एससी का हालांकि सीटों का नंबर ऑफ क्वेश्चन में फर्क ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। आप देखेंगे कि 73 टू यही 74 के अराउंड रह सकता है, मतलब 70 प्लस पे जिसका भी है। अगर 75 प्लस अगर किसी का बन रहा है तो उसको सेफ जोन में माना जाएगा। रीज़न ये मैं आपको बता देता हूँ कि स्कोर जो क्योंकि नंबर ऑफ जो मेंस के स्टूडेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 1,60,000, ये आप समझ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। तो इसके हिसाब से मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, और एक कैंडिडेट सीट पे 22 से 23 कैंडिडेट हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है।
अगर 75 लेते हैं तो उस हिसाब से थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन 75 टू 80 के बीच में अगर आपका बनता है किसी भी कैटेगरी का, तो आप सेफ जोन में डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं और आपका क्वालिफाई ज़रूर हो सकता है। ओके, जय हिंद, जय माता।